दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी बॉडी, यानी अपने बॉडी का जो संगठन है वो कैसे है। दोस्तों, हमारी बॉडी का संगठन कई स्तरों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, बॉडी का संगठन के लिए सबसे सूक्ष्म इकाई है वो है कोशिका सेल। कोशिका सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतकों के द्वारा अंगों का निर्माण होता है और अंगों को मिलकर के एक तंत्र का निर्माण होता है, जैसे स्केटल सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। इस प्रकार से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेल, यानी हमारी बॉडी की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो सेल है। तो सेल बताती हूँ मैं। सेल यानी कोशिका। कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई होती है और हमारे शरीर में कोशिका गोलाकार, आयताकार तथा लंबी हो सकती है। और कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसे ये एक तो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। यह पतली झिल्ली होती है सेल के चारों तरफ, जो सेल का आकार बनाए रखती है और इसका निर्माण है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट व फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। और दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव में भरा होता है। मतलब जो सेल के अंदर जो द्रव होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाला जो रंगहीन और चिपचिपा अर्धपारगम्य पदार्थ होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगला आता है न्यूक्लियड। तो मानव शरीर की समस्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अपनी बॉडी के अंदर जो इरिथ्रोसाइट सेल है, यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अब न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट होते हैं, वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस फ्लूइड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्रोमोसोम और न्यूक्लियोज यानी केंद्रिका। दोस्तों, अब बारी आती है टिश्यू की। तो टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू एक ही आकार की व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, वो टिश्यू होता है। शरीर की संरचनात्मक और कार्यों के आधार पर टिश्यू को 4 भागों में बांट दिया जाता है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो इपिथेलियम टिश्यू है वो बॉडी के बाहरी सतह व खोखले आवरण में पाए जाते हैं, जैसे स्टमक में पाया जाता है, केविटी में पाया जाता है, ट्यूब्स में पाया जाता है। और इपिथेलियम टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू होते हैं और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। और फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजक। और संयोजक शरीर के विभिन्न संरचनाओं में फैले हुए होते हैं, जो शरीर को पोषण व सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें कोशिका एक दूसरे के पास न होकर अलग अलग होती हैं। और तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक में फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है। पेशी ऊतक में मैट्रिक्स बहुत कम होने के कारण ऊतक बहुत ही सघन होते हैं, यानी इनमें सिकुड़ने की और फैलने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। और ये उत्तेजनशीलता भी होती है और चालकता भी होती है। इनमें लचीलापन का भी गुण पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू है वो 3 प्रकार के होते हैं। कंकालीय पेशी ऊतक, स्मूथ मसल्स ऊतक और कार्डियक, यानी स्केटल सिस्टम में भी पाया जाता है और मसल्स में भी पाया जाता है और कार्डियक में भी ये टिश्यू पाया जाता है। 4 नंबर का आता है नर्व टिश्यू। तंत्रिका कोशिका शरीर के अंदर बाहरी उत्पन्नों को ग्रहण करती है और शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण करती है, यानी ये टिश्यू है वो अपनी बॉडी में संदेश वाहक का काम करती है। तो जिससे शरीर के आंतरिक व बाह्य आवरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं, यानी सेल बॉडी और प्रोसेस।
अब बात आती है सिस्टम की। तो सिस्टम कैसे बनता है? मानव शरीर यानी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कोशिका तथा बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना लेती हैं, और टिश्यूओं का जो समूह होता है वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक ऑर्गन अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और वह स्वास्थ्य मतलब हमारे बॉडी का जो स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। और शरीर में बहुत से अंग एक जैसा कार्य करते हैं और संबोधित कार्य करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से तंत्र कहते हैं। और मानव शरीर में कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, स्केटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और मतलब त्वचीय तंत्र भी पाया जाता है, और तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अलग अलग सिस्टम है ये किस आधार पे अलग अलग किए गए हैं। तो स्केटल सिस्टम के अंदर क्या आता है कि कंकालीय तंत्र में अस्थियां, जोड़ व उपास्थियां सम्मिलित होती हैं। ये हमारे शरीर का निर्माण करती है और शरीर को आकार, आकृति तथा शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। स्केटल सिस्टम है जो। तो मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? यह तंत्र कई प्रकार की पेशियों से मिलकर बना होता है। जैसे स्केटल सिस्टम हो गया यानी कंकालीय तंत्र, और चिकनी यानी स्मूथ, और कार्डियक यानी आर्ट आदि। प्रत्येक तंत्र शरीर के विभिन्न जोड़ों में गति में सहायक होते हैं, और अस्थि तथा पेशीय तंत्र मिलकर कई प्रकार की गतियों में भाग ले लेते हैं। अब होता है त्वचीय तंत्र। इसमें त्वचा तथा इसकी संरचना जैसे बाल, नाखून, तैलीय ग्रंथि व स्वेद ग्लैंड का समावेश होता है। त्वचीय तंत्र मानव शरीर की बाहरी आवरण प्रदान करता है और बाह्य आघातों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करता है, और विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक है। जो त्वचीय तंत्र है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी को भी निर्माण करता है। अब आता है नर्वस सिस्टम। मानव शरीर में विभिन्न अंगों तथा उनके भागों की क्रियाओं का नियंत्रण तथा सुचारू रूप से करने वाले तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, विशेष ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान सम्मिलित होते हैं। यह तंत्र शरीर की मुख्य क्रियाओं को नियंत्रण व नियमित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा बॉडी का सिस्टम बना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।